अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारी बहन और बेटियां मजहब इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपना रही है। अपने मजहब में शादी करने के बजाय दूसरे मजहब में शादियां कर रही है। दूसरे मजहब के लड़कों के साथ भागकर शादियां कर रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर लड़कियां ऐसा क्यों कर रही है? तो इसका जवाब हमारे कुछ मुस्लिम लड़कियों ने जो है जबरदस्त अंदाज में दिया है। आज मैं ये अहम और खास वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं इन बहनों की जो है वीडियो को दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर कुछ बातें करूंगा। क्या किया है आपने? कारी का कोर्स किया है। कारी का किया है। जी। कि दीन के बारे में कहा गया है कि दीन की तालीम जो है वो अल्लाह से करीब कर देती है, तो आपको क्या इसमें क्या कहना है? जैसा कि हुजूर ने फरमाया है कि इल्म दीन जो है हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो इसमें बहुत सारे जो हैं मतलब फ़ायदे हैं। अगर बंदा ये सीखता है तो उसको दुनिया के साथ साथ उसकी आखिरत भी संवरती है, जो कि सबसे मेन है, और अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होती है। तो जब अल्लाह से करीब होंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह हमें अपने जन्नत अता फरमाएगा। जो माहौल आप इधर देख रही हैं कि जो लड़कियां भटक रही हैं, उसके पीछे क्या वजह है? वो दीन की कमी, दीन उन्होंने नहीं सीखा है। अगर दीन सीखती, दीन को समझती, तो उनको भटकने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो भटकी ही इसी वजह से है कि उनके अंदर दीन की कमी थी। अगर दीन सीखती तो नामहरम से वो बात ही नहीं करती। जी। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को ठीक से तालीम दे। ये कहा भी गया है कि अगर माँ पढ़ी लिखी हैं तो बच्चे भी उनके ठीक होते हैं। तो ऐसे जैसे आप देखती हैं, या आपकी वालदा ने भी आप पर अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी, तो अब आप क्या कहती हैं? उसमें अभी मैंने जैसे हुजूर की हदीस को जो है आपके सामने पेश किया, तो उसी पर ही सबको उस फरमान पर अमल करना चाहेंगे। तो ये सभी के लिए है, माएँ भी सीखेंगी, वालिद भी सीखेंगे, तो जाहिर है औलाद उनकी नेक ही पैदा होगी इंशाल्लाह। दुनियावी तालीम भी आपने हासिल की है, सिर्फ दीनी? क्या हाँ, 12th किया है। 12th किया है जी। BL इंटरनेशनल। अच्छा, जी। जैसे एक चीज़ ये कही गई है कि सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं, बल्कि एक तालीम को लेकर बात हुई है कि जो मुकम्मल तालीम है ना, जैसे अगर हम सिर्फ दीन सीख लें और दुनिया से नावाफिक रहें तो वो भी एक हमारे लिए एक तरह से कमज़ोरी रहती है। रहना है तो दुनियावी पढ़ाई भी ज़रूरी है, और आखिरत के लिए ये भी ज़रूरी है, और दोनों ही पढ़ाई ज़रूरी हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर दुनियावी पढ़ाई हम कर रहे हैं तो अपने दीन को बिल्कुल भूल जाएं। अल्लाह ने हमें यहाँ अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो हम उसकी इबादत कैसे करेंगे? जान कर करेंगे ना, कि जिस तरीके से हुजूर ने हमें बताई है कि हमें कैसे इबादत करनी है। तो इसलिए उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो अपनी बच्चियों को पढ़ाने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि कंजूसी ना करें और अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि आने वाली नस्लें जो हैं उन्हीं के ही उससे होंगी। जी। आपने सिर्फ यही यहाँ से सनद ली है या पढ़ भी रही हैं? ये पढ़ रहे हैं, यहीं से पढ़ा है। अच्छा, ये आपका क्या नाम? काशिफा। काशिफा, क्या आपने किया है यहाँ से? कारिया। कारी जी। दीनी पढ़ा है या दुनियावी तालीम भी हासिल? दुनिया भी पढ़ा है। क्या किया है? ज़्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है। आपका क्या नाम? अनम। अनम, आपने क्या किया? मैं कारिया की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा नाम महविश फातिमा है। क्या किया है आपने यहाँ? मैंने आलिम का कोर्स भी किया है और कारी का भी। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी अब काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से लोग अब आपके पास दीन के बारे में सवाल लेके आएंगे और आप उनकी रहनुमाई करेंगी। आज तालीम को लेकर ये है कि दीन और दुनियावी तालीम दोनों में ही बहुत से लोग ये साबित भी कर रहे हैं कि वो आलिम भी होते हैं, बहुत से लोग इंजीनियर और डॉक्टर भी बन रहे हैं। ख़ासतौर से मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि तालीम को लेकर उन्हें बहुत आगे सोचना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि मतलब हमें दुनियावी तालीम तो सीखनी ही चाहिए, साथ ही साथ आखिरत के लिए भी अपने लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दुनियावी तालीम हमें बस हुनर सिखाती है, और आखिरी जो तालीम है वो हमें जीने का तरीका भी सिखाती है, और साथ ही साथ हमें इंसान के साथ अच्छा सलूक भी करना सिखाती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि मोमिन वो होता है कि जिसकी हाथ और ज़ुबान से मुसलमान जो हैं महफूज रहें। अब अगर हम दुनियावी तालीम करते हैं, दुनियावी तालीम सीखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें जो है बस पैसा ही कमा सकते हैं। देखिए, पैसा नहीं है। मान लीजिए आप डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, तो ये भी तो एक तरह से खिदमत है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया और आपने उस पैसे से 10 बच्चों को और पढ़ा दिया,
जैसे जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है और आपके पास पैसा है, तो ये भी तो एक उसका प्लस पॉइंट है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनियावी तालीम है जो, तो पैसे हम उससे कमाते हैं, लेकिन अगर हम आखिरत की तालीम देखें, जो हमने आखिरत के लिए मतलब तैयारी की है, तो उसमें जो है अदब का तरीका सिखाया जाता है। हालांकि दोनों तालीम से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जो अदब का पहलू निकलता है, अदब से मतलब जहाँ मतलब अदब ज़्यादातर अदब का पहलू जो है यही आखिरत की तालीम सिखाती है कि जो है बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, छोटों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए, और जो है हमें मतलब अल्लाह की इबादत किस तरीके से करना चाहिए। तो जो है हमें आखिरत की तालीम हमें जो है मतलब होशियार बनाती है। दुनियावी तालीम भी जो है हमें होशियार बनाती है, लेकिन अगर बात की जाए दुनियावी तालीम की तो वो सिर्फ अक्ल पे महदूद रहती है, और अगर हम आखिरत की बात करें तो वो इश्क पर है, और इश्क जो है अक्ल से भी आगे बढ़ जाता है। तो जैसे कि अल्लाह पर ईमान लाना, तो दुनियावी तालीम ये सोचती कैसे अल्लाह पर ईमान लाना है, मतलब जिस पर हम ईमान लाते हैं उसको वजूद तो होना चाहिए ना, ये अक्ल कहती है हमारी। लेकिन हमारे इश्क ये कहता है किसी पर ईमान लाते हैं, जैसे कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं, तो इश्क ये कहता है किसी का वजूद हमें दिखाई देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो है हो ना हो हमें उस पर जो है ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमें तरीका सिखाता है। लेकिन उसकी निशानियाँ हैं ना, अल्लाह ने अपनी निशानियाँ बनाई, ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, अपने रसूल भेजे। अदीबा नूरी। अदीबा क्या किया है आपने? मैंने आलिमत की नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने आलिमा, हाफिजा, कारिया, इन मुस्लिम लड़कियों की बातों को सुन लिया। इन्होंने जो भी बातें कही है बिल्कुल सही और दुरुस्त कही है। जिनके घर में दीनी तालीम नहीं है, दीनी माहौल नहीं है, वो एक मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाने में आर महसूस नहीं करती है, और वही लड़कियां जो है गैर कौम के लड़कों के साथ भागकर शादियां करती है। उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ नहीं होता है, और जिनके पास दीनी तालीम होता है तो उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ होता है। दीनी तालीम आखिरत की तालीम है। दीनी तालीम जिनके पास है तो वो बुराई करने से, गलत काम करने से 100 बार वो सोचती है कि हम ऐसा करेंगे तो आखिरत में हमारी पकड़ होगी। उनके दिल में कब्र की तारीकी और कयामत की होल्लाकी का खौफ रहता है कि हमें गुनाहों से हमेशा बचना है। तो जिनके पास दीनी तालीम हो तो वो कभी भी जो है अपने मजहब को चेंज जो है नहीं करेगी। जिनके पास दीनी तालीम हो तो वो कभी गैर कौम के लड़कों के साथ जो है भागकर शादियां नहीं करेंगी। जो लड़कियां गैर कौम के साथ भागकर शादियां कर रही है तो वो दीनी तालीम से जो है आरी है, उनके पास दीनी तालीम नहीं है। उनके गार्जियन लोग दुनियावी तालीम तो खूब सिखा देते हैं, प्रोफेसर, इंजीनियर, न जाने क्या क्या डिग्री हासिल करवा देते हैं, लेकिन दीनी तालीम नहीं देते हैं। तो वही लड़कियां जो है अपने माँ बाप के नाक कान जो है कटा देती है, और फिर अपने माँ बाप को जो है जलील व रुस्वा करती है। और जिसने जो है 20 साल 18 साल तक जो है पाला पोसा, उसकी मोहब्बत प्यार को जो है चंद मिनट में जो है नकार देती है और इसकी मोहब्बत का इनकार कर देती है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को सवाब के लिए से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।